हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं सुना मेज़बान सईद बाट दसों तकने पे अपना चैनल कोटली की आवाज़ हमारे नाल सैयद तबारक साहब मौजूद हैं। तो अक्सर इन्ना कि साढ़े प्रोग्राम ही तकने रहने हो, लेकिन अज जड़ा प्रोग्राम है वो बड़ा खास है। तो खास कियां आ ये थोड़ी देर तो बाद सोई दसने आ। पीर साहब अज ने प्रोग्राम ना इवेंट इत्थे कियां सजाया ने जी? इसों की जगह खूबसूरत लगी या क्या वजह सी? असल गल ये है कि प्रोग्राम जिस शख्सियत ने होया बहुत खूबसूरत है। अच्छा, किरदार ने लिहाज नाल, कम ने लिहाज नाल इंतखाब चुके थे, व्यू अच्छा है, खुली जगह ओपन जगह है, बड़े आला। मैं समझना कि ब्यूरोक्रेसी के माइंड ने ऑफिसर जो है वो इतना आए हुए, इस वजह से ओपन जगह पर प्रोग्राम रखा। बाने ना कि प्रोग्राम कड़े वाले ना थोड़ा अगे टूरसा दा फिर बस आया आज प्रोग्राम है तो पूरी दसा डिटेल जिस सवाल पूछने जैसे दसना चाहना। वैसे असा एक गल और भी बने कि तुसा भी आई कोई हैंडसम लगने हो, कोई वो जी गल ही लगनी है। तक प्रोग्राम हमारे लिए कोई खास ही है। प्रोग्राम बिल्कुल खास है ना, हैंडसम रहना पैना चुका। प्रोग्राम इस तरह है, ऐसी शख्सियत है कि मैं समझना है कि ये भी ड्रेस है बहुत कीमती होता है। एक बंदा कीमती सारे को एक जा रहा अपने जॉब की छोड़ी था रिटायरमेंट लेते जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे अफिसरान भी आए हुए, तो सारे तारफ ही नाल होसी है, तो नाल गलबात भी होसी है। ये गल बो पीर साहब कि तुसा ही काफ़ी टाइम होई है वकालत करने, तो वैसे मुलाजमीन नाल भी सो मिलने हो, इत्थे जेह्ड़े अफिसरान अच्छे उन्हां नाल भी मिलने हो, तो क्या कोई लोग आने अफिसरान नाल जेह्ड़े अलैक्स लैक रखने वो ठीक नहीं होने बंदे, तुसा इसी किस तरह तकने हो? सर मैं दसना ये जो लोग ने ना ये नॉन प्रोफेशनल लोग है। जो वकील ना शुभ है ना, पुलिस महकमा माल अदलिया इन्होंने तो वकला ना चोली दम नशा था। असं पटवारी की की तो किमिचार तक मैंबर बोर्ड तक अदलिया तक खासकर पुलिस नाल अस कि 24 घंटे कम पैना, असल लोगों ने कम करने पैने। उन लोग कल ही नहीं समझने। अगर अस पटवारियों ने महकमा माल के खिलाफ टूसा तो लोगों ने कम कौन सी वकील का कम ही होना, कर सी कम करना। इस जाती माड़ा ही ने महकमा माल ने जितने आलमोस्ट दोस्त माड़े ने जाती तल्लुक को दोस्तियाँ ही क्योंकि फीस बिल लोगों ने कम करने साढ़े आखा है असें सर बगैर पैसे तो कम करने था। इस माड़ी ज़्यादा नहीं अक्सर बाना होना है जो साढ़े को बंदा अच्छना ना पीर साहब, तो उस इयै आस मेद की नेशना के माड़े जे भाई कख नहीं तो इन्ना किन्ना भी कख नहीं, तो ठीक है ये बंदे असें ठीक है या मोया मारिया होना ना पिछा लुटिया लसा होना साढ़े को चिदा मस्कीन होना। इस बार अक्सर बंदे भी ये गल सिर्फ माड़े ना जो मुंडे कम करने वो भी आने बट जी कोई जो तगड़ा बंदा होना कदा उसने ही प्रोग्राम करी छुड़िया करो। ये सारे इन्होंने करसो तो घर तो वो आने के फाके पे जे सुने तगड़े ने बदना कि तगड़े लोगों ने रपे वकला ने उधर जाने ठेकेदार को जाने। अब मैं कितने बंदे इसने मैंने को पैसे होना जी पैसे को चाहिए वो उसको चाहिए मुँह रहने के पैसे को तो को लाया सुनिया को फ्री काम करने हो तो वो है कि तल्लक का साड़ा तारफ थोड़ा करो ना। मेयर साहब भी बैठे हुए ये जनाब ये बैठे हुए AC नकियाले सेमाब असलम साहब बहुत ही नाइस और एक मुनफत किरदार ने बंदे इन्हें हमारे कुछ कहने की लोड़ ही नहीं। इन्हें की जमाना तालमी तो की हर बंदा जाना अज भी पैदल जाने और शहर तो पैदल फिरने सौदा पुला है कोई गनमैन नहीं कोई बंदा नाल नहीं। इस गल गवाह है अच्छे गवाह हैं कि ईद ने दिन भी ड्यूटी करने पे सर ड्यूटी है रात दिन ड्यूटी देने अच्छे इंसान है। अगे सर बैठे हुए म्यूनसिपल कारपोरेशन कोटली ने मेयर साहब ये तो किसी तारफ ने मोहताज नहीं अस को गल कर रहे कोई लगे अगे चलो अगे जनाब SDO साहब महकम बरख्यात निकयाल से जॉब करने ये भी था। इन्होंने जो कि जेडे राजा मोहम्मद दाद खान साहब जेडे बतौर तहसीलदार नकियाल तहसील तो रिटायर होता है 39 साल सर्विस पूरी करी 60 साल उम्र पूरी करी तो अज असा की ये जुदाई ना मतलब लम्हा असें देने असा को लिए जुदा होने ये सामने बैठे कचहरियां ना बंदा है ना कचहरियां की नहीं छोड़ना होना जिला कोटली ने। अच्छा मैं तो गल खास कर सा मैं इस बार गल कर साढ़े कोटली जो ऑफिसर है जो कोटली तो है वो जैसे कैसे भी है साढ़े सर काबिल कि साड़ी मिट्टी जो साढ़े लोग ये साढ़े भाई मैं नहीं पता मेरे को बड़े हैं छोटे लेके तारक महमूद साहब है चौधरी ये जनाब एडिशन की मिसाल तैनात है बहुत अच्छे इंसान है कुछ अगला के अग्गा जनाब असा उन्होंने पहले से गल करने ये जनाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर रिटायर है साबर मुगल साहब आज़ाद कश्मीर ने अंदर ब्यूरोक्रेट एक इंतहाई शरीफ सादा और मैं समझना कि इंतहाई त्यानतदार और बावकार ना की कोटली ना फखरबंद करी अज साढ़े दरम्यान ये बैठे दे जनाब हूँ समझ नहीं अच्छनी कि तुसा की मुबारकबाद दें या अफसोस करा कि तुसा असाने कीमती सरमाया से हो एक महकमे अज तो रिटायर होने पे हो मुबारकबाद जी। अच्छा कोई ऐजा वाकया जरा तुसा की कदा ना भुलना उसी अपनी जॉब ने दौरान कि ये वाकया मिगी कदा नहीं भुलना लगा? वाकई सारे याद अच्छा वक्त गुजरा मेरी सर्विस बहुत अच्छी रही है
अफसर ही मेरे नाल बहुत ठीक रहे, मतैहत ही मेरे रहे, बहुत अच्छी हमारी सर्विस रही है। लोगों नाल बड़ा लिजान रहा, आवाम नाल भी। ठीक कोई ऐसा वाक़या नहीं है जड़ा कोई ठीक पैसे है। नहीं लैंदे। तो वैसे लोग अच्छी तंग शंग भी तो बहुत करने ना आखने पटवारी है करिया फलाना है करिया टमकाना है करिया गुस्सा शुस्सा भी करने कदे भी नहीं किया गुस्सा। नहीं वैसे लोग अच्छी तरह गुस्सा करने लोग करने लोग करने बिल्कुल ठीक है गुस्सा तो ये जे कोई वाकया हुआ है जिस कोई नहीं कोई ऐसा अच्छा पीर साहब बड़ी खूबसूरत शख्सियत सुन नाल खलते हुए तो इन्होंने तारफ तुसा करासो या मैं करवा सर ये महकमा माली गिरदावर तैनात है इन्हों नया राजा रफाकत ठीक है ते बड़ी मजे की गल है कि ये अंजमन कानून गोइयां व पटवारियां उन्होंने ये सदर है जी जी तो ये उन्होंने करीबी चीज़ा शुमार होना महकमा माल ने बड़े मशहूर ये मुलाजम अफीसर हो चुके गदावर अफीसर होना जी जी ये भी दसन दाद साहब ने बारे कि इन्ना बतौर मतहत उन्होंने कम कितना सा किया और इन्होंने की क्या पाया ठीक ये है आपू दस जनाब रफाकत साहब दाद साहब ने हवाले नाल तुसा उन्हें किसे ऑब्जर्व किया अच्छे इंसान सन किस तरह ना सलूक सी और लोगों ना किस तरह पेश आने से वैसे तो उन्होंने नाम ही दाद है तो लोगों ने भी दाद रसी करने से या नहीं जी बहुत शुक्रिया सर समझ नहीं आई नहीं कि कितों शुरू करा कितों ख़त्म करा दाद साहब नाल एज भाइयों की तरह भी रिश्ता है और यह है कि इन्होंने मुतहद ही काम किया सब तो बड़ी गल ये कि बहुत ड्यूटीफुल टाइम पर 8 बजे ऑफिस आना और सब तो ज़्यादा है कि ऑफिशियल मामलात की सुबह सुबह निपटाना मतहत पर भी बड़ी अच्छी सी साइलिन की तो मैं समझना कि सब तो ज़्यादा इन्होंने ताकीद ही होनी चाहिए कि साइलिन लेट नहीं होनी चाहिए उन्होंने कोई दरख्वास्त लेट नहीं होनी चाहिए कोई उन्होंने फाइल लेट नहीं होनी चाहिए मौका लेट नहीं होना चाहिए गर्ज ये कि बहुत अच्छी नौकरी इन्हें की है माशाअल्लाह वेरी ग्रेट मैं समझना है कि असा इन्होंने बहुत सीखा है और सब तो जी एक मेन गल है कि अपने कम बहुत लायक सन बहुत ही ज़्यादा असा कोई मतलब इस तरह की तकनीकी नोयत रिपोर्ट है इन्होंने रहनमाई करनी बाकी मामलात जुमाबंदी नक्शाजात तकसीम नहीं मसला ने अस इन बहुत रहनमाई करने रहे अस समझने कि इन्होंने जनरल हूँ अस की रहनमाई करने से इन्होंने रबता रखना भी सी घर भी जाना पिया कर सी तो माशाल्लाह बहुत चंगा वक्त गुजारा इन्होंने अपनी सर्विस बहुत अच्छी गुजारी ने खुद भी बहुत अच्छा काम किया ने नाल अपने मतहत भी सिखाया ने कि अच्छे तरीके से काम करो यानी अपनी ड्यूटी पूरी करो जिस वास्ते तुम तनख्वाह गिने हो थोड़ा जा जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पहले तो पीर साहब ने शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने साढ़े बारे बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया मुमकिन है असा इतने इस काबिल नहीं है लेकिन चलो इन्होंने मेहरबानी शुक्रिया दूसरा है जी कि दाद साहब जोड़ा है ना इन्हें जी अपनी सर्विस की ना ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पोलाइट किस्म की सर्विस की ना असा ने डिस्ट्रिक्ट की तकरीबन जो रेवन्यू वर्क है वो इन्हों तो ज़्यादा कोई नहीं जानना अपने वर्क अपने काम इंतहाई मतलब माहिर आदमी सन उस तो अलावा भरपूर कोशिश की ना अपनी ज़िंदगी के किसी बंदे की जिसका कम बनना और जायज़ कम है उसकी अगर बहुत ही मुश्किल तरीके भी करना पाया तो इन्हें स्टैंड ले तो वो कम किया उन्हें इसी तरह इन्हें मतलब है कि गरीब लोगों ने सपोर्ट की बड़े बड़े लोगों जिन्होंने अगर लोग साढ़े अफसर या मुलाजमीन असा मतलब है कि ढेर हो जाने उत्थे इन्हें स्टैंड किया बहुत बड़ी खूबी है इन्होंने इस तरीके बहुत सारे गरीब लोगों ने ऐसे कम जोड़े नहीं सन होने वाले और वो जायज़ कम सन उन्होंने पर इन्हें अपना पूरा जोड़ा ना वर्क करी अपनी मेहनत करी तो उन्होंने लोगों की उन्होंने जायज़ हक वापस कराया ये भी इन्होंने क्रेडिट ही जाना जनाब उस तो अलावा जनाब जोड़े असाने मुलाजमीन सन उन्होंने इन्हें मतलब है कि बहुत ज़्यादा रहनमाई की रेवन्यू वर्क एक मुश्किल कम है हर बंदा नहीं समझना इन्हें अल्लाह ताला खुदादात सलाहियत दी सन कि उस कम की समझने सन और उस कम की वजह तो ये फ़ायदा होया कि लोगों ने रिकॉर्ड जोड़ा है वो दुरुस्त मुरतब होया और उन्होंने आइंदा आने वाली नस्ल की भी उसमें फ़ायदा है कि रेवन्यू रिकॉर्ड अगर दुरुस्त है तो तुम आइंदा आने वाली नस्ल जोड़ा है वो उस तो मुस्तफीद हो सी तो इस लिहाजा इन्होंने बहुत ग्रां कदर खिदमात हैं जी महकमे आस्ते लोगों आस्ते सोसाइटी आस्ते और मेरे ख्याल इन्होंने जी सर्विस है वो रेवन्यू डिपार्टमेंट के जोड़े लोग हैं चाहे वो नीचे तबके ने लोग हैं असाने पटवारी अमला फील्ड है या इसी तरह का अफसरान जोड़े असने रेवन्यू साइड नहीं जाने उन्होंने मिसाल है जी कि अपने कम बंदे की भरपूर किस्म का माहिर होना चाहिए और ये जोड़ा है ना इन्होंने अज रिटायर होना इन्होंने बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि बाइज़त रिटायर हो रहा अपने डिपार्टमेंट और इज़्ज़त वाले अल्फाज लेके जा रहे उससे नाल ही ये डिपार्टमेंट इसका एक बहुत बड़ा कमी है बहुत बड़ा खला है जोड़ा कि ये पूरा होना अजकल इस तरह ने लोग जोड़े जा रहे हैं और असने जोड़े नए लोग आ रहे हैं उन्हें बहुत मुश्किल है कि इस तरह के लोग कोई पैदा हो सकन तो इन्होंने जोड़ा है ना वो असा नहीं अगर तुसा प्रोग्राम ज़ाहिर लोग देख सन तो मेरे अपने महकमे ने लोगों आस्ते फील्ड ने मुलाजमान आस्ते तहसीलदार नायब तहसीलदारान आस्ते ये रेवन्यू जितने भी फील्ड अफसर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट है कि इस तरह ना मतलब अपनी जॉब ना तुसा स्टैंडर्ड जोड़ा है वो इस तरह होना चाहिए इस दाद साहब अपना रखें जबरदस्त जनाब मेयर साहब पीर तारफ तक करवाया लेकिन तुसा दाद साहब ने हवाले नाल 2-4 अल्फाज आहो तो फिर अस वाइंड अप करा बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सईद बाट साहब पीर साहब
बड़ा ज़बरदस्त तारुफ कराया सो बहुत अच्छा। तो राजा दाद साहब जो ना बड़े नफीस इंसान हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम किया इन्हें कोटली। जिस तरह के मेरे अपने साबर मुगल साहब दसिया और DC रिटायर भी हैं, ज़्यादा बेहतर जानने से उन्हें और बड़ी अच्छी तफसील है उन्हें सारी गल दसी होड़ी। और मैं भी इन्होंने बारे के बड़े नफीस इंसान और बहुत अच्छा और अपने डिपार्टमेंट की समझने सन और लोगों की नाले चलाने सन। अपना वो जरा दसिया ना उन्होंने बड़ा कम समझना, बड़ा मुश्किल काम ने लिखियाँ मारियाँ पढ़ना उसकी दूसरा तीसरा और बहुत माहिर आदमी ने और बहुत अच्छा। और इन्होंने वैसे भी आखने जिसी कोई मनसब लभना उसने कोई ना कोई क्वालिटी कोई ना कोई खूबी होनी तो मनसब लभना आवें नहीं लभी सकना। बिल्कुल बड़ साहब गल सुनी दुरुस्त है, लेकिन फिर भी अच्छना चाहिए, बंदे की कोशिश करनी चाहिए और सीखना चाहिए। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी सन। तो आज बाइज़्ज़त और अपनी नौकरी तो जा रहे जनाब सुरखरू है और बड़ी खुशाइन बात होनी कि बंदा अपनी सर्विस ने दौरान किसी मतलब है किसी चीज़ चक्कर नहीं फंसा और आज बाइज़्ज़त तरीके रिटायर हो रहे। आज उन्होंने एक फंक्शन किया और बहुत बड़ा फंक्शन है जिस साढ़े पीर साहब जनाब भी हैं, बाकी ज़िले ने इंतजामिया दूसरे रिटायर लोग आदर सर्विस सारे इन्होंने लोग बुलाए। इन्होंने एक तलक एक चीज़ जी महफल है आखनी कि इन्होंने बहुत अच्छा तलक रहा रिजान रहा लोग। इसी साहब लास्ट पर तुसें दुआ कमेंट चाहिए ना जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब पीर साहब। जिस तरह इस तो पहले साढ़े डिप्टी कमिश्नर रिटायर एडिशनल सैकटरी रिटायर साबर मुगल साहब मेयर साहब सारे ने गुफ्तगू की थी। चूँकि मोहम्मद साहब हूँ जिसले रिटायर होए तो मेरे नाल बतौर तहसीलदार असा नख्याल इकट्ठे सर्विस करने सा ये अपने कम में बहुत माहिर बड़ी जानफशानी नाल बड़ी मेहनत नाल काम करने वाले और कोई भी टास्क जो महकमे की तरफों देता है उसी खुश उसलूबी ने और बर वक्त मुकम्मल करने वाले सन। अपने कम में बहुत महारत रखने वाले सन। असा इन्होंने कमी की बिल्कुल महसूस कर सा और इन्हों की बाइज़्ज़त रिटायरमेंट पर इन्हों की मुबारकबाद भी पेश करने। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। तो पीर साहब लास्ट वाला मैसेज तुसें दसो या और किसी को ना मैंने देना है, लेकिन अभी चल रहा है उधर वो कैसर असलम साहब जो जिनके मतहत इन्होंने जो है सर्विस किया है, ठीक है, वो तहज़ार रहे हैं कुटली में। तो आजकल वो अभी जो है ना प्रमोट होकर AC प्रमोट होकर के इनके वो मतहत उन्होंने सर्विस की है। ये जनाब कैसर असलम साहब है, ठीक है। ये जनाब तहसीलदार से कोटली राजा मोहम्मद दाद खान जड़े से वो नायब तहसीलदार से, ठीक है, गोयो को बतौर नायब तहसीलदार 14 साल ठहरे कोटली तहसील खास ही, ठीक है जी। असा 14 साल को पेश छोड़े रहे सारे के तल्लक दोस्ती भाईचारा। ये जो कैसर साहब है ना ये नायब तहसीलदार डायरेक्ट भर्ती हो कोटे पर पब्लिक पास किया सा। फिर मुड़ी तहसीलदार प्रमोट आई कोटली, फिर लकीली अफसर माल लगे, फिर मुड़ी AC रिसेंट प्रमोट हुई। तो अल्लाह ताला जड़ा इन्हें मौका दिता खेटा है अपने होम स्टेशन पर ST में लगी है। ये सबक डिप्टी कमिश्नर कोटली साजिद असलम साहब ने छोटे भाई और अडी कमिश्नर सबक जड़ा उस अडी कमिश्नर से यानी कि पूरा घर ही ऑफिसर वाला साहब भी कह रहे तहसीलदार है। हूँ राजा दाद साहब इन्होंने बतौर मतहत किस तरह का राजा दाद साहब ने हवाले नाल मुबारक देने प्रमोट होने कि प्रमोट हो AC तो नाल ही अपने घर लगी हुई SDM। इस वजह से बहुत बहुत मुबारक है सो साढ़े जो है ना कबल एहतराम हो। तो हूँ दसो राजा मोहम्मद दाद साहब की बतौर मतहत महकमा माली सो कैसा पाया। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। तो मोहम्मद दाद साहब क्योंकि मेरे साथ नायब तहसीलदार भी रहे हैं, इससे कबल वो मेरे वालिद साहब के साथ भी हैं, वो रहे हैं, उनके साथ काम किया है। तो जो महकमा माल के जो समझ सकते हैं रिकॉर्ड को समझने और उसमें जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनमें उनका एक है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका बड़ा मिसाली दौर रहा है और अदरवाइज़ भी कोई लायक तरीन ऑफिसर रहे हमारे। हमने गट्ठे काम किया है, कभी उनकी कोई शिकायत नहीं। मैनेजमेंट उनकी हमेशा बहुत अच्छी रही है। तो मेरी जो नेक ख्वाहिशात हैं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उनको मज़ीद जो है ना उनका रिटायरमेंट के बाद जो दौर है उसमें उनको सेहतियाब रखें और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे अफसर रहें और मुतवक्को है कि आगे भी उनके साथ हमारा इंशाल्लाह लिज़ान भी बहुत अच्छा रहेगा जी। थैंक यू। ठीक है। तो पीर साहब लास्ट पर तुम पैगाम दो तो वाइंड अप करिए। फिर लास्ट पर मेरा जो पैगाम है, पैगाम क्या है सारी डिटेल दसी छोड़ी भाई। दाद साहब इतना नायब तहसीलदार रहे कोटली 14 साल मैंने को जाना रहा बतौर वकील अदालत पेश होना रहा। बहुत अच्छे बहुत ही नफीस बहुत प्यारे इंसान उत्थों साढ़े इन्होंने तलक वास्ता बने। बल्कि हर वो शख्स जो एक बार कोई सैल आ या कोई वकील है कोई भी कोई जॉब है उसने वो आया दाद साहब को आया इन्हें इंतहाई अच्छे तरीके नाल बरादरां तरीके नाल उसने जी दाद रसी है जो कम काजा किया वो मुड़ी हमेशा इन्हें गिरविदा हो गया। ठीक है जी। अज 39 साल मतलब सर्विस महकमा माली और 60 साल उम्र पूरी करी। तो अज असा कि जड़ा ना इस टाइम की बहुत खुशी है कि बावकार तरीके बाइज़्ज़त तरीके अपने घर जा रहे। इस अफसोस भी है कि महकमा माल
और असन दोस्त बाब एक ऐसे शख्स जो जरा महकमा माल ने रिकॉर्ड तू कम तू वाकफ सा वो अज असा को जा रहा उन्होंने खला जरा मैं समझने में शायद नहीं असें की याद सतानी रही कि अच्छा इंसान जो है महकमा माल होने सा असा कम काज की जाने से जायज़ लीगल काम करने से अच्छे इंसान से तो मैं इस शेर नाल कि आसमां और तुझको इतना नसीब हो ज़माने में कि आसमां भी तेरी रिफ्त पर नाज करे। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया पीर साहब। तो ये सारे सौ गलबात बुझी सौ की ये सारे गलबात लगी के जी है असा की फीडबैक तो जरूर नवासो इस नाल असा की इत्थों दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज़।